वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। जितने पॉसिबल टाइप है इस चैप्टर में वो सारा टाइप देखेंगे ताकि जितने अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में जितने पूछे जाएंगे वो सारा टाइप कवर करेंगे। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना और अभी तक आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो प्लीज नोटबुक बना लीजिए, है ना। मैथ के पेपर में आपको दो चीज करना है। यहाँ जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, साथ में क्वेश्चन बैंक। ये दो चीज आपने कर लिया ना तो किसी पापा के परी और माँ के मगरमच्छ में दम नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन रोक दे डंके की चोट पे, है ना। समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। डेली सुबह के 7 बजे मिलते हैं हम आपके साथ कॉम्पिटिटिव सीरीज में। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट पिछले क्लास में करवाया है एक मेथड से, दूसरे मेथड से अभी मैं करवा रहा हूं। और अभी हमने इस क्वेश्चन में दो आदमी का इनकम का रेशियो लिया है। अगर जस्ट अगला क्वेश्चन जो होगा जब 3 आदमी के इनकम का रेशियो होगा इसी टाइप का क्वेश्चन तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए जा करके। और अगर वो नहीं भी देखेंगे ना तो भी ये समझ में आएगा। जहां से देखना शुरू करेंगे वहीं से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना तो प्लीज नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। हम एक सर्कल में चलते रहेंगे। ये चैप्टर करवाया फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर, एक सर्कल में चलता रहेगा। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप नोटबुक बना के आप हमसे जुड़ जाइए, ठीक। आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5। मतलब एक साल पहले ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 3:5 है, 3:5, ठीक है। ये ए और बी के इनकम का रेशियो है एक साल पहले। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करेंट ईयर इनकम इज 2:3। कहने का मतलब ये तो लास्ट ईयर का रेशियो का इनकम है, लास्ट ईयर का है ना, लास्ट बाय 4 ईयर। अब ए और बी दोनों का, ए के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो 3 है तो हम L फॉर लास्ट मान लेते हैं और C फॉर करेंट मान लेते हैं। ए के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो 2:3 है, 2:3 है। और बी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो 4:5 है। तो लास्ट और करेंट इसके इनकम का रेशियो कितना है 4:5, 4:5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो इस वाले लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। ए और बी के लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो 3:5 है, 3:5 ये लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो है, मतलब जस्ट एक साल पहले के इनकम का रेशियो। आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम, देयर लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम। लास्ट ईयर इनकम और करेंट ईयर इनकम का रेशियो 2:3 है। किसका, ए के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो 2:3। फिर बी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो 4:5 है। तो कह रहा है इफ देयर करेंट ईयर इनकम इज 4,300 रुपीज है तो फाइंड देयर करेंट ईयर इनकम इंडिविजुअली। तो कह रहा है कि अगर उसके करंट ईयर का टोटल इनकम, ए और बी के करंट ईयर का जो ईयर चल रहा उसका टोटल इनकम 4300 रुपया है तो ए और बी का अलग अलग इनकम कितना होगा। तो उसके लिए हमें पहले ए और बी के करंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमने कल जो मेथड बताया था उस मेथड से इसको नहीं करेंगे। उस मेथड को आप देख लीजिए, वो उसमें हो सकता है आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन यहां जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप देखिए, है ना। पहले यहां जो लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो है और करंट ईयर के इनकम का रेशियो है तो ये 2:3 है। तो मान लेते हैं लास्ट ईयर का इनकम 2 यूनिट है और करंट ए के लिए लास्ट ईयर का इनकम 2 यूनिट, बी के लिए यहाँ पे लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का रेशियो 4:5 है तो बी के लिए लास्ट ईयर का इनकम यहाँ से कितना हो गया 4 यूनिट। तो यहाँ ये जो है, ये जो लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो यहाँ जो है, ये जो लास्ट ईयर के इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ जो बी के लिए लास्ट ईयर के इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दोनों के एलसीएम से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पे 12 और 20 हुआ तो ये 2 का कितना गुना है, ये 12 6 गुना है ना, 2 6 के 12, 6 गुना है। जितना गुना है उससे इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। करेंट ईयर के लिए जो है
रेशियो उसका करंट ईयर के लिए जो इसमें रेशियो का टर्म है उसको लास्ट ईयर का इनकम यहाँ जो है वो यहाँ जो इनकम हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एलसीएम को जितना आया है वो इसका कितना गुना है 6 गुना है 2 छा के 12 तो 6 से इसको गुना कर दो कितना हो गया 18। फिर यहाँ जो हमारा लास्ट ईयर के लिए टर्म है और यहाँ जो हमने एलसीएम से गुना किया है इसको ये कितना गुना है इसका 4 5 20 5 गुना है तो इसको 5 से गुना कर दो 5 5 25 से इसके लिए जो करंट ईयर का इनकम यहाँ पे दिया हुआ है तो 25 ये जो आया है ना 18:25 ये ए और बी के करंट ईयर का इनकम निकल गया डायरेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो करंट ईयर के इनकम का रेशियो हो गया 18:25। आपने कल जो निकाला था इसी क्वेश्चन का 18:25 ही आया था तो 18:25 ये क्या है करंट ईयर के इनकम का रेशियो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 18 और 25 को जोड़ेंगे तो 18 अब ये जो करंट ईयर का इनकम है इनकम का रेशियो इसका मतलब क्या है ये 4300 के इक्वल होगा जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे। मान लो ए का है करंट ईयर का इनकम 18 यूनिट तो बी का कितना है 25 यूनिट तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 4300 रुपया क्योंकि करंट ईयर का टोटल इनकम 4300 है तो 18 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 25 से यूनिट यू फॉर यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 4300 को 4300 को तो एक यूनिट का वैल्यू 18 25 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो 43 यूनिट बराबर 4300 तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो ये 43 इधर जाएगा डिवाइड होगा तो 100 हो जाएगा है ना 100 रुपये। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 100 रुपया। तो एक का करंट ईयर का इनकम कितना है 18 यूनिट तो 18 यूनिट मतलब 18 गुना एक यूनिट का वैल्यू कितना है 100 बराबर 1800 हो गया। उसी तरह बी का करंट ईयर का इनकम कितना है 25 यूनिट तो 25 गुना एक यूनिट का वैल्यू कितना 100 तो बराबर 2500 हो गया। तो वही आंसर हुआ 1800 और 2500। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो हवा में उड़ा सकते हो। करना क्या है फिर से एक बार सुनिए ए और बी के करंट ईयर का इनकम 3:5 है फिर ए के लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशियो है 2:3 और बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशियो 4:5। अब ए के यहां से जो लास्ट ईयर का इनकम है और यहां जो लास्ट ईयर के इनकम है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा यहाँ पे एलसीएम कितना आया है 4 आया है 2 गुना 2 बराबर 4 तो उस एलसीएम से ऊपर जो लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो है उसको गुना कर देंगे हर एक टर्म को। तो 4 से इसको गुना किए 12 हुआ 4 से इसको गुना किए 20 हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो 12 है इस यहां जो लास्ट ईयर का इनकम है उसका कितना गुना है तो 2 छा के 12 6 गुना है जितना गुना है उसी से यहां जो है उसके करंट ईयर के इनकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 गुना है ये इस 2 का तो 6 से इसको गुना किया 18 तो ये 18 आ गया ए का करंट ईयर का इनकम का रेशियो का टर्म है ना। फिर उसी तरह यहाँ पे यहाँ जो गुना करके आया है 20 इस 20 को देखेंगे कि यहाँ जो लास्ट ईयर का इनकम है उसका कितना गुना है तो 4 5 20 5 गुना है तो उस 5 से इसको गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25 यहाँ भी 5 है ये भी इसका 5 गुना है तो 5 5 25 तो ये जो हमारा रेशियो निकला है ना वो करंट ईयर के इनकम का रेशियो निकला है। अब करंट ईयर के इनकम का रेशियो क्या 18:25 है 18:25 मतलब क्या अगर ए का इनकम 18 यूनिट है तो बी का इनकम कितना हो जाएगा 25 यूनिट हो जाएगा। अब इस दोनों के अगर हम मान लेते इसका x प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानेंगे तो 18x ए का इनकम और बी का इनकम 25x हो जाएगा पर हम यूनिट में मान के चलते हैं तो 18 यूनिट जोड़ 25 यूनिट ये टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर के। तो उसको हमने जोड़ करके और 4300 के इक्वल किया यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकला फिर उस तरीके से हमने 18 यूनिट का वैल्यू निकाला तो 1800 और 25 यूनिट का वैल्यू निकाला तो 2500 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो इसी टाइप का हम अगले क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। ए बी और सी तीन अलग अलग आदमी का इनकम का रेशियो करंट ईयर का और लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का रेशियो दिया हुआ हो तो हम कैसे उसको हवा में उड़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मैंने रिपीट भी कर दिया हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को देखिए। टाइप याद रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए टाइप याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और पिछले क्लास में जो बताया था उसको भी ध्यान दीजिए वहां पे लॉजिक भी बताया था है ना। यहाँ पे बिना लॉजिक का शॉर्टकट मेथड तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से हम हवा में उड़ा सकते हैं कोई डाउट नहीं है उसमें। ओके अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए कि अच्छा लगा कि बुरा लगा या कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वो भी पूछिए हम अगले क्लास में उसका जवाब जरूर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर सी यू बाय।